श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी के कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को पौष पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये देखिए, जो ये आज मैं आप सभी को बता रही हूँ, ये पूर्णिमा पूजा विधि बता रही हूँ, बिल्कुल सहज सरल पूजा विधि। क्योंकि जो आज का पूर्णिमा है पौष मास की, अब की बार पूर्णिमा कब पड़ रही है, क्योंकि बहुत से लोग मतभेद में हैं कि ये पूर्णिमा जो है अब की बार 26 को है या 25 को है। तो मैं आप सभी को बताऊंगी कि ये पूर्णिमा कब है और पूजा कब करनी है पूर्णिमा की। और पूर्णिमा की पूजा बिल्कुल सहज सरल पूजा कैसे हमें करनी है, आज मैं आप सभी को बताऊंगी। तो ये देखिए, हमें सर्वप्रथम यही चाहिए कि पूर्णिमा के दिन हम सूर्योदय से पहले उठें और नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करने के उपरांत हम अपने घर के मंदिर में आवें और अपने गोपाल जी या शालिग्राम भगवान जी रखे हों तो उनको हम उठावें। और हम स्नान कराने के बाद भगवान जी को उनके आसन पे विराजमान कराएं और उनका सुंदर से श्रृंगार करें अपने ठाकुर जी की। तो हमने भी देखिए अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराए हैं। और जो इन्हें हम जल से नहलाएं तो उस जल को यही चाहिए कि हमें गुनगुने पानी से ही नहलाना चाहिए अपने लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि ये सर्दी का मौसम है। हम भी गुनगुने पानी से ही नहाते हैं, ताज़ा पानी से। तो ऐसे ही हमें यही चाहिए कि अपने लड्डू गोपाल जी को भी गुनगुने पानी से ही नहलाएं। और क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान बस प्यार के ही भूखे हैं, जितना ही प्रेम भगवान से करिए उतना कम है। बस भगवान को हमारे प्रेम ही चाहिए भक्त का। तो ये देखिए, हम भी अपने गोपाल जी को स्नान करा के विराजमान करा लिए हैं और अपने लड्डू गोपाल जी को जितना हो सके उतना सुंदर से भोग लगाएं। क्योंकि जो ये पूर्णिमा का जो ये व्रत होता है, पूर्णिमा का जो दिन होता है, हमारे विष्णु भगवान जी को ही समर्पित होता है। क्योंकि जो पूर्णिमा का दिन होता है अपने आप में पूर्ण होता है। पूर्णिमा का ये दिन तो अपने भगवान जी को, विष्णु भगवान जी को जितना हो सके उतना हमें आज के दिन अच्छे से पूजा पाठ करना चाहिए। और आज के दिन हमें ऐसे ही अष्टदल कमल बनाने हैं और आप सात्विक भी बना सकते हैं। इस पे अखंड ज्योति जलाएं पूर्णिमा के दिन। ये जो अखंड ज्योति है कम से कम रात्रि 12 बजे तक नहीं बुझनी चाहिए, क्योंकि हम जब पूजा, शाम की पूजा हम कर लेते हैं भगवान जी की, जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो ये अखंड ज्योति 12 बजे रात्रि तक नहीं बुझनी चाहिए, इसका ध्यान देना चाहिए। और भगवान जी को सृजनी फल का भोग लगाना चाहिए, कदली का फल जरूरी होता है। और आप और भी नैवेद्य के रूप में भगवान जी को अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जी को तो 56 भोग लगता है। तो जो भी आपसे बन पड़े, हम तो बिल्कुल सहज और सरल पूजा विधि करके आप सभी को दिखाए हैं। तो ऐसे ही हमें पूजा करनी चाहिए और कलश स्थापना हमें ज़रूर करना चाहिए। और क्योंकि जो कलश होता है, कलश देवता जो हैं हमारे व्रत के, हमारे पूजा के साक्षी होते हैं, तो इसलिए हमें कलश स्थापना ज़रूर करना चाहिए। और आज के दिन, पूर्णिमा के दिन सुबह को भी और शाम को भी हमें पीपल के वृक्ष में, जैसे मान लीजिए कि घर के आस पड़ोस में मंदिर जो है तो वहाँ पे जाएं और पीपल के भी वृक्ष में हम सुबह शाम दोनों टाइम जल देवें। और शाम को दीपक ज़रूर वहाँ पे प्रज्वलित करें। पूर्णिमा के दिन केला के भी पेड़ में भी हमें जल देना चाहिए। और शाम के टाइम पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर में आप जाएंगे तो वहाँ पे ये सब उपलब्ध मिलेगा आपको। पीपल के भी पेड़ के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करें और एक दीपक केला के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करें। और एक दीपक अपने घर के मंदिर में, जो आप जैसे मान लीजिए अपने आंगन में, अपने घर के दरवाजे पे, जो तुलसी जी में जहाँ पे आप जल रोज समर्पित करते हैं माता जी को, एक दीपक वहाँ पे भी आप प्रज्वलित करें। और क्योंकि पूर्णिमा के दिन
हम जो भी श्रद्धा भाव मान लीजिए अपने भगवान जी के प्रति समर्पित करते हैं, उतना ही भाव भगवान जी के भी तरफ से आता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए हम रोज़ तो अच्छे से उतना नहीं मान लीजिए पूजा कर पाते। मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे हैं कि रोज़ ऐसे विधि विधान से हम पूजा नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कलश रखना हो, चाहे ऐसे जो भी तो हम जितना अच्छे से पूजा नहीं कर पाते, तो कम से कम इसीलिए ये बनाया गया है कि कम से कम एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी तिथि, ऐसे सब तिथियों पे हम थोड़ी विशेष पूजा भगवान जी की कर लें महीना में 2-4 बार। तो हमें ऐसे ही करनी है पूजा, इसमें बहुत ढेर सारा सामग्री भी नहीं लगता कि बहुत टिटिम्मा है, तो ऐसे ही हमें पूजा कर लेनी है। तो दोस्तों, ये पूर्णिमा की पूजा विधि आप सभी लोगों को कैसी लगी? अगर ये पूर्णिमा की विधि अच्छी लगी हो, तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।